हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम राजस्थान की 1857 की क्रांति की चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि 1857 की क्रांति यहाँ के शासकों का ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष, सामंतों का असंतोष और जनता का ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष है के फलस्वरूप 1857 की क्रांति हुई। इस समय 1857 की क्रांति हुई, उस समय राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनी थी और उन सभी 6 सैनिक छावनियों के अंदर वो लगभग 5000 भारतीय सैनिक तैनात थे। और उस समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट AGG, एजेंट टू द गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। उन्होंने सभी रियासतों के शासकों को पत्र लिख करके ये चेताया कि वे विद्रोहियों के दमन में अंग्रेज़ों की सहायता करें और विद्रोहियों को अपने रियासत में नहीं घुसने दें। इसके अतिरिक्त यहाँ विभिन्न पॉलिटिकल एजेंट है वो लगे हुए थे। जब 19 मई को मेरठ की जो छावनी है उन्होंने जो विद्रोह कर दिया, उसकी खबर 19 मई को है वो राजस्थान पहुँची। तो ऐसी स्थिति के अंदर सर्वप्रथम जो नसीराबाद की सैनिक छावनी है उन्होंने विद्रोह किया और उसका कारण ये था कि जो अजमेर में उस समय जो 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री थी वो उसको नसीराबाद भेज दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था। वहाँ पहले 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी और बम्बई लॉन्सर्स के सैनिक भी थे। बख्तावर सिंह के नेतृत्व के अंदर 28 मई 1857 को नसीराबाद की सैनिक छावनी ने सर्वप्रथम विद्रोह किया और किस प्रकार उन्होंने न्यूमबरी, अंग्रेज अधिकारी न्यूमबरी है, स्पोर्टिस है, पेनी है, उसको मार गिराया और जो ब्रिटिश अधिकारी हिथकोट और वाल्टर ने पीछा किया लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर 30 मई 1857 को किस प्रकार 30वीं नेटिव इन्फेंट्री है उन्होंने विद्रोह कर दिया। उसके पश्चात 31 मई 1857 को भरतपुर की सैनिक छावनी है उन्होंने भरतपुर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उसके पश्चात किस प्रकार नीमच की छावनी है उसमें 3 जून 1857 को विद्रोह होता है और ऐसी स्थिति में एबोट है वो सैनिकों को शपथ दिलाते हैं। उसके पश्चात किस तरह से एरनपुरा वो में सबसे लंबा संघर्ष चला। 21 अगस्त और 23 अगस्त को दो प्रमुख रूप से विद्रोह दो विद्रोह हुए। एक मारवाड़ के शासक तख्त सिंह, उस समय मारवाड़ के शासक तख्त सिंह थे और जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे वो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, मार्कपेशन थे और यहाँ सैनिक छावनी थी वो जोधपुर लीजियन वो तैनात थी। और किस प्रकार 21 अगस्त 1857 को है वो जो 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 जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है वो तख्त सिंह को सूचना देते हैं कि माउंट आबू के अंदर है वो माउंट आबू के उनके बच्चों की है वो रक्षा करें। तो किस प्रकार 23 अगस्त को है वो सैनिक है वो वापस माउंट आबू से वापस एर्नाकुलम पहुंचते हैं और वहाँ जो एर्नाकुलम के जो सेना का नेतृत्व है शिवनाथ सिंह करते हैं और वो दिल्ली चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हैं। उसके पश्चात किस प्रकार वो कुशाल सिंह आगरा जाते हैं, आगरा में कुशाल सिंह उनको शरण देते हैं। तो इस तरह से आवा की क्रांति के बारे में हमने पढ़ा। आवा की क्रांति के विषय में हमने पढ़ा कि किस तरह से 8 सितंबर 1857 और जो 21 सितंबर 1857 को किस तरह से बिठोड़ा और चेलावास का युद्ध होता है और उसमें किस तरह से जो नाट सिंह मारे जाते हैं और किस तरह से मार्क मिशन का शरीर धड़ से अलग कर दिया जाता है और किस तरह से जो 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 जो
जो कर्नल होम्स है वो 20 जनवरी 1858 को है वो अवा के विद्रोह का है वो दमन कर देते हैं। इसके पश्चात जो कोटा के विद्रोह का जो दमन है वो कोटा की जो क्रांति होती है वो एक तरह से क्या है कि 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में जन विद्रोह होता है। यहाँ के शासक महाराव राम सिंह सेकंड थे और यहाँ की जो सेना है वो कोटा कंटीजेंट्री थी। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन थे और कोटा जन विद्रोह का महत्व उनके अंदर था क्योंकि यह सुनियोजित विद्रोह हुआ और लगभग 6 महीने तक है वो कोटा का शासन विद्रोहियों के हाथ में रहा। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व जयदाल और मेहराब खान ने किया। जो कि जयदाल थे वो कोटा के सैनिक टुकड़े के रिसालदार थे और इन्होंने किस तरह से है वो जो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन का गला काट दिया और किस तरह से उसको पूरे शहर में घुमाया और बर्टन के 2 पुत्र आर्थर और फ्रैंक है उनको मौत के घाट उतार दिया और बर्टन के डॉक्टर शेटलर और कांटम है वो भी क्रांतिकारियों को उन्होंने भी मौत के घाट उतार दिया। जो क्रांति के नेतृत्व करता थे कोटा के उसमें जयदाल थे वो एक वकील थे। जो राम सिंह सेकंड यहाँ के जो शासक थे उन्होंने एक हाड़ौती एजेंसी बनाई थी। उनके वकील जयदाल थे उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया और कोटा की जो पाइका पलटन थे उसके रिसलदार थे वो मेहराब खान थे। तो उन्होंने किस तरह से जो पॉलिटिकल एजेंट बर्टन है उसको निमिष के अंदर जो क्रांति होती है उसको वहाँ निमिष बुलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बर्टन निमिष चला जाता है और पीछे से मेहराब खान जयदाल और उसके भाई हरदयाल है वो क्रांति की योजना बनाते हैं और मेहराब खां है वो एक तरह से जयदाल और हरदयाल एक परिपत्र जारी कर करके सैनिकों को ये कहते हैं कि ये हड्डियों के अंदर है वो आटे के अंदर हड्डियों का चूर्ण है और कारतूस है उसमें सूअर और गाय की चर्बी है और अंग्रेज़ हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जनता ने भयंकर उत्तेजना फैल जाती है। तो ये जो विद्रोह कर रहे होते हैं उनको एक तरह से क्या है कि राम सिंह है वो एक तरह से मेहराब खां को है वो कुरान की शपथ दिलाते हैं कि वो एक तरह से जो राम सिंह है वो बर्टन को है वो कोटा बुलाते हैं और उनको मेहराब खां को है कुरान की शपथ दिलाते हैं कि वो उनकी सहायता करेंगे। लेकिन जो बर्टन है वो राम सिंह कहने पर 12 अक्टूबर 1857 को कोटा आ जाते हैं और 14 अक्टूबर को है वो राम सिंह के बीच में है और बर्टन के बीच में है वो एक गुप्त मंत्रणा होती है और उस मंत्रणा में बर्टन कहते हैं कि 5-7 व्यक्ति हैं उनको खतरा है उनको बंदी बना करके अंग्रेज़ों को सौंप दो। ये बात है वो बाहर लीक हो जाती है और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि जो क्रांतिकारी हैं वो शेटलर है क्वांटम है और फ्रैंक और आर्थर की हत्या कर देते हैं और बर्टन का सर धड़ से अलग कर करके उनको पूरा कोटा शहर में घुमाते हैं और फिर कोटा की दीवार पर दुर्ग की दीवार पर लगा देते हैं। और एक तरह से राम सिंह है सेकंड है उसको बंदी बना ले जाते हैं क्रांतिकारी बंदी बना लेते हैं और उनको मारने की योजना थी लेकिन मथुरा के जो महंत है उनकी मध्यस्थता के कारण से हैं उनको मारा नहीं जाता है और लेकिन उन पर एक हस्ताक्षर करवा लेते हैं कि राम सिंह के कहने पर उन्होंने बर्टन की हत्या की है और बर्टन की हत्या के लिए उन्होंने ही राम सिंह ने ही दायित्व सौंपा है। तो इस तरह से 6 माह तक है वो जो कोटा का शासन है वो क्रांतिकारियों के हाथ में रहता है। लेकिन जो 6 मार्च 1857 को राम सिंह वो है वो एजीजी को पत्र पहुंचाने के अंदर सफल हो जाता है और ऐसी स्थिति में एजीजी है वो कोटा के दमन के लिए वो सेना भेजते हैं और रॉबर्ट्स जो ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कोटा में सेना भेजते हैं और जो रॉबर्ट्स है वो की सहायता है वो करौली के शासक मदन पाल भी करते हैं और रॉबर्ट्स और मदन पाल की सेना मिलकर के 30 मार्च 1858 को है वो कोटा के विद्रोह का दमन कर देते हैं। तो इस प्रकार कोटा के विद्रोह के दमन के पश्चात राम सिंह है
उसको उसकी तोपों की सलामी जो 13 थी 17 थी, उसकी जगह उसकी सलामी है वो कम कर दी जाती है, क्योंकि उनको जो परवाना है उस पर एक तरह से ब्रिटेन की हत्या का उत्तरदायी है वो राम सिंह को माना जाता है। और जयदाल और मेहराब दोनों को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और जो मदन पाल थे जो करौली के शासक है, उनकी सलामी जो 13 थी वो उसको बढ़ा करके 18 कर दी जाती है और उसको विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया जाता है। तो इस प्रकार कोटा जो कि 1857 की क्रांति में जन विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका नेतृत्व मेहराब सिंह है वो और जयदाल है वो करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि सबसे भीषण जो संघर्ष है वो कोटा के अंदर होता है। और इसमें जो है राम सिंह है उसको एक तरह से 6 महीने तक है वो बंदी बना करके भी रखने के अंदर है वो क्रांतिकारी सफल हो जाते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।